हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे, बट आज सुबह उठने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। आज से मम्मी जी का स्कूल जो है वो रीओपन हो गया है, तो इस वजह से जो मम्मी जी थोड़ा मेरा हेल्प कर देती थी, आज वो मेरा हेल्प नहीं कर पाई और सारा काम मुझे ही करना है। और आज मैं आपको बता रही हूँ, आज बहुत सारा काम है करने के लिए। तो बस अभी आ गई हूँ किचन में और सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि 7 आवर्स का जो स्टडी चैलेंज लिया है वो भी मुझे आज कंप्लीट करना है। आज मेरे 75 हार्ड चैलेंज का डे 16 है। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मैंने क्या चैलेंज लिया है। एक्चुअली मैंने चैलेंज लिया है कि मैं 75 डेज़ तक 7 आवर्स स्टडी करूंगी, 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगी, 4 लीटर वाटर कंज्यूम करूंगी, इसके साथ ही रिफाइंड शुगर नहीं खाऊंगी और साथ ही साथ हेल्दी डाइट को मेंटेन करूंगी। और एक लास्ट चीज़ कि हर दिन 10 पेजेस कोई भी मोटिवेशनल बुक का पढ़ूंगी। तो इस चैलेंज को पूरा करते हुए आज 16 दिन हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 16 डेज़ थे वो बिल्कुल अमेजिंग थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी भी मेरा मोटिवेशन हाई है। शुरुआत में मेरा मोटिवेशन हाई ही था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाद में जाकर मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन होगा, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जर्नी में ऐसे ही मोटिवेटेड रहूँ। और मेरे साथ मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी चैलेंज लिया था। और अगर आप आज 75 हार्ड चैलेंज के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप भी इस चैलेंज को लीजिए, क्योंकि देखिए जहाँ चैलेंज होता है वहीं पर ग्रोथ होता है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई एक डेड इंसान है तो उसके पास कोई चैलेंजेस हैं, नहीं। अगर चैलेंजेस हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदा हैं, आपके अंदर एनर्जी है उससे फ़ाइट करने की, उससे आगे बढ़ने की और अपनी ज़िंदगी बदलने की। हम हाउसवाइफ्स के पास घर में करने के लिए बहुत सारा काम होता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि इतना सारा काम करने के बाद हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। बट ट्रस्ट मी, जिनके पास केवल टाइम होता है पढ़ने का ना, जिनके पास कोई काम नहीं है, केवल पढ़ाई करना काम है, उनके लिए भी पढ़ना इतना ही हार्ड होता है जितना कि पढ़ना हमारे लिए। क्योंकि देखिए, काम करने में हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम सुबह उठते हैं और काम में लग जाते हैं, हम अपना काम कंप्लीट भी कर लेते हैं। बट पढ़ाई करने में हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जिनकी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं ना, उनकी लाइफ उतनी अच्छी होती है। आपको ज़्यादा कंफर्ट दिया जाएगा, ज़्यादा आराम दिया जाएगा, तो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात बहुत अच्छी है कि कम से कम हम दिन में 2-3 घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये बॉडी के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, बस ये चीज़ है कि आपको नेगेटिव बातों से दूर रहनी होगी, क्योंकि एक्टिव रहना सबको पसंद है, बट हाँ, नेगेटिव बातें सुनना किसी को पसंद नहीं होगा। तो एक चीज़ आपको ये करना होगा कि अपनी लाइफ में एक फ़िल्टर लगा लीजिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही काम कीजिए। क्योंकि कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स ये लिखती हैं कि उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी आपको कि बहुत सारा काम करके भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे कितना भी काम कर लीजिए, जिनको आपकी बुराई करनी होगी वो आपकी बुराई करेंगे ही। और चाहे आप काम करिए या मत करिए, अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते ना, तो उसको आप कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि सामने वाला का पर्सपेक्टिव चेंज करने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती है। हम हर बार सोचते हैं कि हम इतना काम करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, वेल मैनर्ड रहेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, एक रोबोट बन जाएंगे, तो सामने वाला हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा मानने लग जाएगा। बट एक्चुअली में ये ट्रुथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फॉल्स है, एक बहुत बड़ा स्कैम है जो हर लड़की को बताया जाता है कि उनके ससुराल के हिसाब से चलो, ससुराल के हिसाब से काम करो, तब तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, सब लोग तुम्हें मानेंगे, प्यार करेंगे, इज्जत देंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। बट सच केवल एक ही चीज़ है कि जितना आप खुद की ग्रोथ पर काम करेंगे उतना ज़्यादा आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप देखिए कि हमें बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि आप लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट कभी भी वो लोग आपको ये एग्जाम्पल नहीं देंगे कि हमारे ही देश में इंदिरा गांधी भी हुई हैं, झांसी की रानी भी हुई हैं। तो क्या हम उनके जैसा नहीं बन सकते क्या वो आइडियल वुमेन की इमेज नहीं है क्या? तो बस इसी चीज़ को आपको डिस्टिंग्विश करना है कि आपको किसके जैसा बनना है। और लोग आपको इंदिरा गांधी, झांसी की रानी का एग्जाम्पल इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कभी आप उनके कंट्रोल से बाहर जाए। क्योंकि पता है, शासन करना ना सबको अच्छा लगता है और सबको लगता है कि चलो घर में बहू है या बेटी है तो इसके ऊपर शासन कर रहे हैं, और इसका नशा कुछ अलग ही होता है। बट आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। कभी भी किसी के कंट्रोल में मत रहिए। जितना ज़रूरत हो उतना काम कीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल है आप वो काम कीजिए। तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी और तभी आपको सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और याद रखिए कि अच्छी लड़कियां कभी भी अच्छा फ्यूचर क्रिएट नहीं करती, हमेशा बोल्ड लड़कियां, स्ट्रॉन्ग वुमेन अपना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्रिएट करती हैं।
इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग एंड बी इंडिपेंडेंट। 1 hour later. तो फाइनली मेरा वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो गया है और आज मैंने 1 घंटे से भी ज़्यादा एक्सरसाइज किया है और मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना एक्सरसाइज करके बहुत मज़ा आ रहा है। हे गाइस, आज मैंने 618 कैलोरीज बर्न किए हैं और मैंने लगभग एक घंटे 5 मिनट तक एक्सरसाइज किया है। और मैं आपको यही कह सकती हूँ कि 75 हार्ड चैलेंज बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बट हाँ, इसको परस्यू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैलेंज को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो फाइनली मेरा वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो गया है और इसके बाद अब मैं फ्रेश हो जाऊँगी और मिलती हूँ आपसे फ्रेश होने के बाद। अब मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने। एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट नहीं है क्योंकि वर्कआउट करने टाइम मैंने बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया था, तो मुझे उतना ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेरे पास सैलेड है और एक आम था, तो सोचा कि इसे ही खा लेती हूँ अभी और बाद में ब्रेकफास्ट या जो भी कहिए आप ब्रंच करूँगी। इसके बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए और सुबह के 11:05 बज गए हैं और आज मेरी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट अभी शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले पढ़ूंगी पॉलिटी, और पॉलिटी में जो मेरा आज का टॉपिक था वो था हाई कोर्ट और सेंटर स्टेट रिलेशन। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप पॉलिटी किस बुक से पढ़ रही हैं, तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है, उसी से मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। इस बुक में पॉलिटी से रिलेटेड टोटल 29 टॉपिक्स हैं और 29 टॉपिक्स में मैंने 20 टॉपिक्स को रीड आउट कर लिया है। हाँ, बट आप ऐसा मत समझिएगा कि 20 टॉपिक्स को मैंने पढ़ा है तो पूरा एकदम मैं रट के पढ़ी हूँ और हर एक क्वेश्चन मुझे लर्न है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन को 3-4 बार बस रीडिंग करती हूँ और एक बार जब मैं इस पूरे पॉलिटी को कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं इसे 2 बार जब रिवाइज़ करूँगी ना, तभी मुझे लर्न होगा। बहुत लोग को होता है कि वो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मुझे बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम 2-3 बार तो मुझे रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में मुझसे बहुत अच्छे से लर्न नहीं हो पाता है। और बहुत लोग ना मेरे से कमेंट में ये पूछते भी हैं कि दीदी लर्न अच्छे से नहीं हो पाता है, क्या करें? तो अगर आपको लर्न अच्छे से नहीं हो पा रहा तो रिवाइज़ कीजिए, बार बार कीजिए, टाइम निकालिए और बार बार रिवाइज़ कीजिए, तभी बात बनेगी। तो मुझे तो इसे बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी मुझे ये लर्न रहेगा। बट देखते हैं कि कब ये कंप्लीट होता है और कब मैं रिविज़न शुरू करती हूँ। तो फाइनली मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और अब मैंने अपना टाइमर ऑफ़ कर दिया है। और टाइमर ऑफ़ करने के बाद ना मैं कुछ खाने चले जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस खाना खाने के बाद मैं दोबारा से तुरंत पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा रेस्ट वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी 11 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो शाम के 6:30 बजे तक ही केवल पढ़ती हूँ। तो इसीलिए मुझे आज ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई में डिवोट करना है। तो इसके बाद मेरी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट शुरू हो गया था और आज सेकंड स्लॉट में पढ़ रही थी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का ना आज मैंने लेक्चर नंबर 17 देखा है और आज केवल एक ही लेक्चर देखा है। और साथ ही साथ जो मैंने 14, 15, 16 3 लेक्चर्स कल कंप्लीट किए थे उनको रिवाइज़ किया है। यहाँ पर देखिए मैंने लेक्चर नंबर 18 ओपन कर दिया था, बट जब मैंने थोड़ी देर तक देखा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं देख क्या रही हूँ। फिर मैं वापस से लेक्चर नंबर 17 पे गई, तब मुझे पता चला कि ओह, आज तो मुझे लेक्चर नंबर 17 देखना था। तो लेक्चर नंबर 17 में सर मानसून के बारे में बता रहे थे कि मानसून कैसे आती है भारत में, कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है और कब तक रहती है। तो ये टोटल था मानसून के बारे में लेक्चर नंबर 17। 2 hours later. यहाँ पर मैं ज्योग्राफी लर्न करने में लग गई थी और चलिए आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेती है ज्योग्राफी के और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन ये बताइए कि भारत की मुख्य भूमि में मॉनसून कहाँ से प्रवेश करता है। दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि मॉनसून कितने भाग में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग का नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये बताइए कि इंडिया का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है। मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और आज मैंने एक वीडियो लेक्चर ज्योग्राफी का देखा था और उससे पहले मैंने 3 लेक्चर जो अटेंड किए थे उनको मैंने आज रिवाइज किया है। और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने लेक्चर नंबर 18 खोला था पढ़ने के लिए, बट जब मैंने 18 लेक्चर नंबर खोला तो फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 5 मिनट के बाद मुझे लगा था कि कल तो सर ने ये नहीं पढ़ाया था, तब फिर मैंने लेक्चर नंबर 17 खोला, फिर मैंने वहां से वीडियो देखा। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था कि कल मैंने 3 लेक्चर्स अटेंड किए थे, तो मेरे दिमाग में था कि मैंने लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट किया है तो 17 तक मैंने कंप्लीट कर लिया होगा, बट 14, 15 और 16 होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। बट कोई बात नहीं, मैंने 17 लेक्चर नंबर 17 देख लिया है, उसके नोट्स भी बना लिए हैं और साथ में थोड़ा रिवाइज भी कर लिया। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगी।
थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था, थोड़ी देर नहीं एक्चुअली मैंने 1 घंटे रेस्ट किया था और 1 घंटे रेस्ट करने के बाद ना मुझे दोबारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करा था, बट किसी तरह से चैलेंज है तो पूरा भी करना है। और ये भी दिमाग में था कि अब तो पूरे स्टेट वाले अलाउड हैं तो फिर इसमें थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा और मेहनत किया जाए। तो बस ये मेरा 3rd स्लॉट है और 3rd स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मैं जो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने फिर से कांग्रेस से पढ़ना शुरू किया है, तो बस उसके आगे का लेक्चर जो है वो अटेंड कर रही हूँ। मीन्स की लेक्चर अटेंड नहीं कर रही हूँ, लेक्चर लर्न कर रही हूँ। पहले तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी एकदम अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पसंद था, बट हाँ अब जैसे जैसे इन्हें पढ़ रही हूँ थोड़ा डेप्थ में तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 मंथ अगर मैं इसकी तैयारी करूँगी ना टीचर वाली, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मुझे मज़ा भी आने लग जाएगा पढ़ने में। तो चलिए एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि मुझे मेरे घर वाले हमेशा बोलते हैं कि तुम बिहार PCS की तैयारी करो, बट केवल मेरा इंटरेस्ट नहीं है GK GS में, इस वजह से मैं कभी भी उसे ट्राई भी नहीं करती है, उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। बट हाँ अगर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ, बट अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फाइनली मेरा 3rd स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी और शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस तरह से आज मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की है। शाम के 6:30 बज गए हैं और मैंने अपना 3rd स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने केवल 6 घंटे की ही पढ़ाई की है, क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि आज मैंने सुबह में कुछ भी नहीं पढ़ाई की थी और प्लस कि मैंने वर्कआउट में भी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया था। तो आज मैं केवल 6 घंटे ही पढ़ूंगी, बट हाँ अभी जो मैं पढ़ रही थी, मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी और इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था। दूसरा आप बताइएगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, ये कथन किसका है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और इस तरह से आज मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी की है और कोशिश करूंगी कि रात में 1 घंटे कुछ और पढ़ लूँ, क्योंकि ऐसे भी मैं जब यूट्यूब से मॉक वगैरह सॉल्व करती हूँ, जो सर MCQs क्वेश्चन कराते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें मेरा 1-1.5 घंटा चला ही जाता है रात में। तो कोशिश करूँगी कि 1 घंटे की पढ़ाई और कर लूँ, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।